आज हम 3 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बार मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म और ईएमआई, इन तीनों चैप्टर के जो पीवाईक्यू है उनकी बात करेंगे। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आया हुआ है न्यूमेरिकल, क्योंकि हम सिर्फ न्यूमेरिकल कर रहे हैं इस सीरीज में, तो इस चैप्टर से सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल आया है, तो वो आपको करवा दिया जाएगा लास्ट में। और इस चैप्टर के जो बार मैग्नेट और मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है अपना, इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल है वो ईएमआई के न्यूमेरिकल के साथ मिक्स होकर आते हैं। यानी ये एक क्वेश्चन इस चैप्टर का है और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल अकेले इस चैप्टर से नहीं आते, वो ये यहाँ यूज हो जाता है ईएमआई में। शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हमें एक सर्किट में बोला है कि कोई करंट है। अब इसमें थोड़ी करेक्शन है हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश में भी है, तो इंग्लिश में मैंने यहाँ कर रखी है। क्या क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन दिया है कि करंट जो है वो 5.0 एम्पियर, 5 एम्पियर से करंट की वैल्यू क्या दिया है, 5 एम्पियर से करंट की वैल्यू 0 हो रही है। ये देखो 5 एम्पियर से करंट की वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ तो ठीक है, 5 एम्पियर से 0 हो रही है करंट, इतने टाइम में हो रही है, यानी 0.15 सेकंड में करंट जो है 5 एम्पियर से 0 हो गई। ये यहाँ सीधे लिखा है 0.15 में, तो ये क्या है, सेकंड है, टाइम दिया हुआ है। अगर आपको एवरेज जो इंड्यूस ईएमएफ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है, कितना है, 100 वोल्ट दिया हुआ है, तो आपको स्व प्रेरकता हो, सेल्फ इंडक्टेंस यानी एल की वैल्यू पूछिए। तो थोड़ा सा करेक्शन ये करना है, यहाँ सेकंड लगा लेना इस जगह, इसमें हिंदी में भी इंग्लिश में मैंने यहाँ सेकंड लगा दिया कि टाइम कितना है, ये रहा, इतने टाइम में शुरू में करंट इतनी थी, बाद में करंट इतनी हो गई, और ईएमएफ आपको ये दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चाहे इस फॉर्मूले को इससे लिख लो, ई इक्वल टू या ई इक्वल टू टी है, डेल आई बाई डेल टी, ऐसे लिख लो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेल आई निकालने के तैयारी करेंगे। डेल्टा टी टाइम तो हमें दिया ही हुआ है, डेल आई निकालो, तो डेल आई क्या होगा, आई फाइनल माइनस आई इनिशियल। तो फाइनली करंट कितना था, 0, पहले कितना था 5 एम्पियर, तो यहाँ से कितना मिल गया, माइनस का 5 एम्पियर करंट। टाइम आपके पास है ही, तब आपको यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चिपकानी है। ई की वैल्यू 5 ही है, गलती से 3 लिखा गया मेरे से, तो ये इसको आप 5 ही पढ़ना, यानी यहाँ पे है क्या, ये 5 है, तो ये 5, तो आंसर कितना आया, 3 हेनरी। अब ये जो माइनस आ गया है, तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, 100 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट एक ही बात है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 हेनरी आएगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस एक और होता है ना फॉर्मूले में, तो क्योंकि ईएमएफ की बात चल रही है, तो ईएमएफ में हम क्या है, इसको माइनस को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि पोटेंशियल है, 100 वोल्ट की बैटरी है, तो एक का दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 100 होगा भाई, तो यहाँ एक वो माइनस और होता है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा आंसर प्लस। तो आपके लिए एल कितना आया, 3 हेनरी। अपने क्वेश्चन दे रखा है कि एक 2 मीटर लंबा एक वायर है आपके पास सामने। इस वायर के लिए आपको क्वेश्चन दिया है कि ये इससे वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, लेंथ इसकी 2 मीटर है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो कि अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो है, इस पर भी आते हैं, और इस स्पीड से वो वायर गिर रहा है। तो आपको फाइंड आउट करना है उसके दोनों एंड के बीच में ईएमएफ कितना होगा। 2 मीटर का हॉरिजॉन्टल वायर कैसे रखा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रखा है, इस स्पीड से गिर रहा है परपेंडिकुलरली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो अर्थ का है वो इतना है उसके। तो ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो इस सोल्व करने के लिए हमें ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे ईएमएफ होता है बीवीएल, कितना होता है ईएमएफ बीवीएल। इस बी के भी हम 2 कंपोनेंट कर देते हैं जब भी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात आएगी। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। हॉरिजॉन्टल रखोगे तो बी एच वी एल हो जाएगा, वर्टिकल रखोगे तो बी वी वी एल हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले की भी एक खास बात होती है कि इन तीनों में से कोई भी 2 अगर पैरेलल हो जाए, जैसे अगर बी और वी एक ही डायरेक्शन में, या बी और एल एक डायरेक्शन में, या एल और वी एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में, यानी दोनों ऐसे हो या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब भी ये चीज़ वैलिड होगी। यानी पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, समांतर हो या परते समांतर, उस टाइम पे ई कितना होता है, 0। तो पहले हम इस पॉइंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, हमारे सिलेबस में नहीं रहा, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 कंपोनेंट होते हैं इसके, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्षैतिज घटक, एक वर्टिकल कंपोनेंट यानी ऊर्ध्वाधर घटक। इनकी डायरेक्शन दे रखी है आपको। डायरेक्शन क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसकी डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ, फिक्स रहती है हमेशा। और वर्टिकल की 2 डायरेक्शन बनती है, या तो ये होगा अपवर्ड या होता है ये डाउनवर्ड। हमें कोई भी एक रख लो, अब हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इससे। अब हॉरिजॉन्टल को याद कैसे करेंगे, याद रखने के लिए तो डायरेक्शन कैसे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि आपके जो सामने वाली डायरेक्शन है वो हमेशा आपने क्या माननी है, नॉर्थ। जैसे आप बैठे हुए मान लो कि टेबल पे, तो इनके सामने वाली ये वाली डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा नॉर्थ होती है। तो ये नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, साउथ। ऐसे यहाँ पे ये नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया आपका, साउथ हो गया। जैसे मान लो कोई मैप वगैरह है,
आप कोई मैप देख रहे थे, यहाँ पे ऐसा ही नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, तो ये क्या होता है आपका वेस्ट, और ये क्या होता है ईस्ट। सेम वही चीज़ है, ये रहा ईस्ट, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो यहाँ पे ये भी साउथ है। यानी फ्रंट वाला क्या होता है नॉर्थ, और बैक साइड आपका क्या है साउथ। अब जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ पे होती है, साउथ से नॉर्थ पे होती है। तो ऐसे मान लो मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाई अगर अपने, ये कुछ ऐसा बन जाएगा अगर अपने मैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं, तो क्यों साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन थी, ऐसे ही आएगी ये फील्ड लाइन है। तो इनको देख के क्या लग रहा है, ये इनके पीठ पे वार कर रहे हैं। ऐसा काम कौन कर रहा था, कटप्पा कर रहा था, नहीं वो अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है, कटप्पा होता है, साउथ से नॉर्थ पीठ पे वार करता है। यानी आप बैठे तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी, बी एच की डायरेक्शन होगी आपके साउथ से नॉर्थ की ओर, पीठ पे वार करेगा, पीछे से आएंगे ये तीर आपके, जैसे वहाँ तलवार आई थी, इसमें वेक्टर के एरो आ रहे हैं, तीर आ रहे हैं पीछे से, ऐसे याद रख सकते हैं, कटप्पा है। इन तीनों में से कोई भी दो अगर पैरेलल हो जाए, जैसे अगर बी और वी एक ही डायरेक्शन में, या बी और एल एक डायरेक्शन में, या एल और वी एक ही डायरेक्शन में, एक हो या एंटी पैरेलल, समांतर हो या परते समांतर, उस टाइम पे ई कितना होता है, 0। तो हमने यहाँ कुछ एग्जांपल लिए हैं उस चीज़ को समझने के लिए। ये आपको एक रोड दिखाई दे रही होगी, ये रोड, और ये इस रोड की लेंथ एल होगी, एल लेंथ होगी, तो इस रोड की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन एल। तो एल वेक्टर आप चाहे इस डायरेक्शन में मान लो और चाहे आप इस डायरेक्शन में मान लो, एक ही बात है। ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस रोड को हम चलाएंगे, तो अगर आप मान लेते हैं, हम इस रोड को ऐसा चला देते हैं कि रोड की डायरेक्शन ये मान लेते हो कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में मानते हो तो इसका मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में आपका एल है, तो आप क्या कहोगे, एल और वी क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। ये जैसे एक दूसरे के पैरेलल हुए तो ई कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। अभी हम पढ़ के आए थे कोई भी दो पैरेलल हो गए, यानी अगर वेलोसिटी इस कंडीशन में ऐसे होती है तो एल और वी क्या हो गए, पैरेलल, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। एक एग्जाम्पल और देख, यहाँ देखिए अगला केस, लेंथ वही की वही है, तो एल वेक्टर आपका ये रहा, ये आपका एल वेक्टर है, और ये आपका वी वेक्टर है। हमने वी को पहले वी ऐसे था, अब उसके बाद वी को ऐसे कर दिया। अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि ये जो वी ऐसे किया है इसकी वजह से एल और वी तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन बी देखो हमने बी को घुमा दिया, बी कैसे हो गया, बी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, बी भी आपका इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन किसकी है आपके बी की, और ये डायरेक्शन किसकी है आपके एल की। तो इसका मतलब एल और बी अब की बार क्या आ गए, सेम डायरेक्शन में। हम बोल सकते हैं कि एल पैरेलल है किसके, बी के, इस वजह से इस केस में भी ई कितना आएगा आपका, 0 ही आएगा। दो केस हो गए, एक केस और देख, इस केस में देखिए ग्रीन कलर वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन किधर है, क्रॉस, क्रॉस मतलब इस प्लेन के अंदर की ओर। एल की डायरेक्शन क्या दिख रही है आपको, एल की डायरेक्शन ये वाली, वो ऐसे क्रॉस है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, यानी वेलोसिटी ऐसे। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी तो आपकी आई है ऐसे, एल है आपका ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है आपका जो उसकी डायरेक्शन है क्रॉस। तो तीनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तीनों ये परपेंडिकुलर होती है, की वैल्यू होती है बी वी, वेलोसिटी और लेंथ, ये ई की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। इसी में अगर ये वेलोसिटी ऐसे ना हो के वेलोसिटी ऐसे होती तो आंसर कितना आ जाता है अपना, 0, क्योंकि उस केस में एल और वी सेम डायरेक्शन में हो जाता है। लेकिन यहाँ वेलोसिटी ऐसे दे रखी है, एल ऐसे दे रखा है और बी ऐसे, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, इस वजह से ई का आंसर कितना आएगा, बी वी एल आएगा। ठीक है, अब वापस चलते हैं क्वेश्चन। आपको क्या बोला है कि 2 मीटर लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड इतना है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच की बात हो रही है, तो बी एच की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ, और बी की डायरेक्शन ये होती है। अब यहाँ पे हमें वही फॉर्मूला लगाना है, बी वी एल वाला ही। तो ये फॉर्मूला एच के लिए भी लगाओ, वी के लिए भी लगाओ। यहाँ ये जो आपकी रोड है ये ऊपर से नीचे गिर रही है, ऐसे नीचे गिर रही है, और बी वी की डायरेक्शन क्या होती है, या तो डाउनवर्ड होती है, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट। अपवर्ड भी हो जाता तो भी, तो आंसर क्या आ जाता है, इस वजह से 0 हो जाता है इसका। वो यहाँ लिखा है कि बीवी की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड और अपवर्ड, इसका तो ये वेलोसिटी के क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता, तो आंसर कितना आ जाता है इसका, 0। अब हम बात करते हैं बी एच के लिए। तो ये जो इन्होंने बीवी दिया क्यों नहीं, क्योंकि बीवी के लिए वैल्यू कैसे आ रही थी, 0, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे अपने को बीवी दिया ही नहीं, इसलिए बीवी को करने को सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करनी है बी एच की। तो बी एच की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ होती है। लेंथ हमें दे रखी है ईस्ट टू वेस्ट, वेलोसिटी हमें दे रखी है डाउनवर्ड, तो एक डाउनवर्ड जा रहा है, एक ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, दूसरा साउथ से नॉर्थ, तीन सारे क्या हो गए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो फॉर्मूला बी वी एल, लेकिन ये बी कौन सा है, यहाँ हॉरिजॉन्टल वाला आएगा सिर्फ। तो हम हमारे फॉर्मूला लगाया,
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है, v वेलोसिटी दे रखी है, लेंथ दे रखी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर से अपने पास एक वैसा ही क्वेश्चन आया है कि 5 मीटर लेंथ है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन है, 2 मीटर की स्पीड से परपेंडिकुलर नीचे गिर रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है ये आपको दे रखा है। तो वही क्वेश्चन सेम, तो इसमें सोल्व कैसे करेंगे इसको। लास्ट ईयर आया है देखिए 2024 में, तो 2024 में हुआ क्या था, जो अर्थ मैग्नेटिज्म यानी अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसको सिलेबस से हटा दिया था, यानी ये जो BH और BV है इनको हमने डिटेल से पढ़ना छोड़ दिया था। फिर भी क्वेश्चन आया क्योंकि ये EMI में BVL वाले कंसेप्ट से क्वेश्चन होता है, इसलिए हमें ये BH और BV याद करने हैं। चलिए देखते हैं, हमारा फिर से वही तरीका होगा। लेंथ आपको ई और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, 2 कंपोनेंट है BV, ये कैसा होगा डाउनवर्ड या अपवर्ड, इसलिए कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी डाउनवर्ड और ये भी डाउनवर्ड, तो आंसर कितना आ गया BV से 0। अब BH से बात डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर, तो वही बात, लेंथ होगी ईस्ट वेस्ट में, वेलोसिटी डाउनवर्ड और ये हो गया साउथ से नॉर्थ, सारे परपेंडिकुलर, तो BVL का फॉर्मूला लगाएं। अब जब आप E का फॉर्मूला लगाओगे BVL, तो इसमें B कौन सा हॉरिजॉन्टल आएगा, हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आपको दे रखी है वो पुट करो, V की वैल्यू आपको दे रखी है और L की वैल्यू, बस ये L और V की वैल्यू आपस में इंटरचेंज कर दी, क्वेश्चन नया बना दिया उन्होंने, वही क्वेश्चन है वही आंसर है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एक आपको 4 मीटर साइड का एक लूप दिया हुआ स्क्वायर शेप का, और एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म 2.5 टेस्ला का, उसके अंदर इसको रखा हुआ है। अब लूप क्या है, उस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0, तो उस लूप से वो बाहर निकल रहा है, किस स्पीड से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाहर निकल रहा है। तो आपको बताने कि EMF इंड्यूस होगा कितना होगा 1 सेकंड के बाद, ये हमें सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के 2 तरीके रहेंगे अपने। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक कोई लूप है, जैसे अपने अगर कोई लूप बनाए तो ये मान लो एक आपको एक लूप दिया हुआ है, ये जो लूप है ये मोशन कर रहा है आपका 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पहले से है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिया हुआ है, मान लेते हैं ऐसा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में था, अब ये इस फील्ड से क्या होगा, मूव करता करता क्या हो जाएगा, ये इस फील्ड से बाहर जाने लगेगा, बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा, इसकी फ्लक्स चेंज होने लग जाएगी। अभी तो सारी फ्लक्स है, जैसे ये लूप यहाँ पे आएगा आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ से इस वाला ये वाला रीजन है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो पहले तो सारे से फील्ड थे, अब इतने से नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स क्या हो गया, फाई जो है आपका वो कम हो गया, यानी फ्लक्स में चेंज आ गया। फ्लक्स में चेंज आ गया तो EMF इंड्यूस हो जाएगा, वही निकालना है अपने को। कैसे करेंगे, ये लूप है और ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, 4 मीटर की ये साइड है, 4 मीटर की ये साइड है, हमें क्या निकालना है, जैसे ये बाहर जाएगा देखो अगले थोड़ी देर बाद ऐसा केस बन जाएगा, कितनी स्पीड से जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, तो थोड़ी देर बाद कितना आगे खिसक जाएगा 2 मीटर, तो अब कितना है 4 मीटर अंदर है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा 2 मीटर बचेगा, आगे का जो 2 मीटर वो क्या हो गया, इससे बाहर हो गया। हमें क्या निकालना है, EMF निकालना है। EMF क्या होता है, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। तो E के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप डेल्टा फाई निकाल लो, डेल्टा फाई आ जाए और आपके पास डेल्टा टी हो, टी तो इन्होंने दे ही रखा है, 1 सेकंड बाद पूछा है, तो आपको क्या निकालना है डेल्टा फाई। तो पहले का फ्लक्स निकालें, बाद का फ्लक्स निकाल लें, फिर निकाल लें, तो फ्लक्स क्या होता है BA cos थीटा, लेकिन यहाँ पे एंगल मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और एरिया वेक्टर भी ऐसा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो BA बच गया। B की वैल्यू आपको दी हुई है 2.5। अब यहाँ पे A की वैल्यू में देखिए, सबसे पहले A कितना, सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है पूरा, ये 4×4, ये जो एरिया आपको इतना दिख रहा है सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, तो कितना एरिया हो गया 4×4, ये एरिया हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो BA ये इतने वेबर आपका फ्लक्स आ गया, क्योंकि सारा कुछ ऐसा यूनिट में ही है। फाइनली 1 सेकंड के बाद ऐसी फोटो होगी। अब इसमें फिर से BA फॉर्मूला लगेगा मेरा, तो B तुम्हारा सेम है A, तो कितने एरिया में फ्लक्स है, इतने से एरिया में फ्लक्स है, सारे एरिया में फ्लक्स नहीं है, आपका फ्लक्स इतने एरिया में ही है, यानी आधे एरिया से फ्लक्स पास आउट हो रहा है, आधे एरिया से फ्लक्स है ही नहीं। तो फ्लक्स निकालने के लिए हमें एरिया सिर्फ इतना ही रखना है। ये वाली साइड कितनी है 4, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी 2, 4×2, उससे ये वाला एरिया आ जाएगा, तो फ्लक्स निकल गया 4×2 से, तो ये एरिया B, ये रहा आपका 4×2, ये आपका फ्लक्स आ गया फाइनल। तो इनिशियली फ्लक्स और फाइनल फ्लक्स दोनों आपके पास है, चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करके, तो फाइनल फ्लक्स कितना था 20, इनिशियल फ्लक्स कितना है 40, टाइम 1 सेकंड, तो फ्लक्स में चेंज कितना आया 20 और पौने 1 था, तो 20 वोल्ट आंसर आ गया। एक तो आपके पास ये तरीका था सोल्व करने का, एकदम बेसिक से फ्लक्स में चेंज निकाल के हमने E कैलकुलेट कर लिया। वापस देखो, ये आपको लूप दे रखा था 4 मीटर और ये भी कितना था 4 मीटर, तो टोटल एरिया हमने पूरा ही दिया है, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड इसी के अंदर है।
दूसरे केस में क्या था, जो मैग्नेटिक फील्ड था आधा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है और आधा मैग्नेटिक फील्ड आधे पार्ट में क्या मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो फ्लक्स के लिए बी ए ये वाला एरिया हमने सेलेक्ट किया था एरिया के लिए। तो बी इंटू में ए कितना है 4 इंटू में 2, तो ये हमने यहाँ रख दिया, तो ये आपका फ्लक्स आ गया और यहाँ से ई कैलकुलेट कर लिया। एक और तरीका वो देखिए, ये हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें एक लूप है, लूप की वेलोसिटी v मान रखी है अभी हमने एक बार, ये b और ये l मान लिया। साइड सेम होगी तो अच्छी बात है, सेम नहीं है तो हमने ऐसे l मान लिया। अब ये इस स्पीड से इधर आ रहा है तो e क्या होता है d∅dt, तो b की जगह बी ए कोस थीटा 0 कर दिया वही पिछले तरीके से। b कांस्टेंट है तो हमने b को क्या कर लिया, बाहर b की वैल्यू कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है। अभी तो सारा एरिया फ्लक्स है, सारे एरिया मैग्नेटिक फील्ड में है, थोड़ी देर बाद एरिया चेंज हो जाएगा तो एरिया ऐसे रख लिया हमने। एरिया को हम लिख सकते हैं क्या, b इंटू में l। इसमें भी एक चीज़ देखो, ये जो b है यही तो चेंज हो रहा है, l तो उतना ही है, इसलिए इस l को भी बाहर निकाल लिया, b को मैंने जो आपका अवकलन है डिफरेंशिएशन है उसके अंदर ही रखा है। अब ये जो dB/dt बनेगा यहाँ से वो क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो dB/dt क्या है, वेलोसिटी। फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, BVL। तो BVL वाला फॉर्मूला लगा दिया, B आपको दे रखा है, V आपको दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है, आंसर इससे भी आ गया 20 वोल्ट। तो जो आपको ठीक लगे, अगर आपको चाहे ये वाला तरीका अच्छा लगा हो और चाहे आपको ये पहले वाला जो अपने फ्लक्स वाला करके आए थे अभी ये ठीक लगा हो, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपका जो यहाँ B दे रखा है ये बदल रहा है, इसका मीनिंग क्या है, L क्या है, इतनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड में पहले है, थोड़ी देर बाद यहाँ भी आ जाएगा तब भी L उतना ही रहेगा, लेकिन B का इतना पार्ट अभी मैग्नेटिक फील्ड में है। जब थोड़ी देर बाद ये बाहर चला जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड में जो पार्ट जो B है नहीं रहेगा, यानी B मैग्नेटिक फील्ड में B की लेंथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसीलिए अपने यहाँ पे बोला है कि L कांस्टेंट है और B की लेंथ चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। वैसे भी चेंज नहीं हो रहा, बी तो सीधा बाहर जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो लेंथ चेंज होगी। अभी पूरा बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, थोड़ी देर बाद अगर ये लूप ऐसा हो जाता है तो अब ये पूरी बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं रही, इतनी लेंथ अंदर रही, इसलिए हमने बोला है कि बी चेंज हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 99 ओम, धारा मापी गैल्वेनोमीटर 99 ओम। अब इससे फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए कितनी करंट चाहिए, 1 मिली एम्पियर, यानी पूरा डेविएशन आ जाए, पूरा विक्षेप आ जाए, कितनी करंट चाहिए, 1 मिली एम्पियर करंट चाहिए। और शंट कितना आपने यूज किया है, 1 ओम का शंट लगा दिया। तो अब इससे मैक्सिमम कितनी करंट मेजर कर सकते हो, तो इससे मैक्सिमम करंट कितनी मेजर हो सकती है। कुल मिला के हुआ क्या है, एक आपके पास गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 99 ओम। इसको आप के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट कितनी चाहिए, जिसको आप IG यूज़ करते हो, वो आपको दे रखी है 1 मिली एम्पियर, ये भी आपको दिया हुआ है। तो अब इसको सोल्व क्या करना है, तो एक टाइप से इसमें क्या किया है इसने, जो गैल्वेनोमीटर था इसको इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमीटर में। गैल्वेनोमीटर के बारे में आपको क्या दे रखा है कि इसका रेजिस्टेंस होता है 99 ओम और ये फुल डिफ्लेक्शन दे देता है 1 मिली एम्पियर करंट पे, ये फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इसको कितनी रेंज का अमीटर बना लिया, एक टाइप से ही पूछ रहा है, क्योंकि इसने ये पूछा है ना कि कब ये फुल डिफ्लेक्शन देगा, मैक्सिमम करंट कितनी मेजर कर सकता है। इसका मीनिंग जो अमीटर बनाए उसकी रेंज क्या होगी, इसी क्वेश्चन को इस लैंग्वेज में भी पूछ सकता था। यानी गैल्वेनोमीटर था, उसको अमीटर बनाने के लिए एक शंट लगाया है, कितने ओम का, 1 ओम का, यानी शंट कितना है, 1 ओम का। अब आपको बताना है कि इस अमीटर की मैक्सिमम रेंज कितनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखिए ये आपका गैल्वेनोमीटर था, तो गैल्वेनोमीटर अकेला था, उससे IG करंट जाते ही फुल डिफ्लेक्शन आता था। जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इतना इतना, ये सारा क्या है, एक अमीटर है, ये पूरा ये अमीटर, और इसमें मैक्सिमम करंट कितनी आ सकती है, हम मान रहे हैं अभी ये I आ सकती है, तो हम इस I की वैल्यू निकालनी है। गैल्वेनोमीटर को जब भी अमीटर में बदला जाता है तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, लगा दिया। आपको पता है यहाँ से करंट आएगी, कुछ फुल डिफ्लेक्शन वाली करंट आई, ये वो करंट है जिस पर फुल डिफ्लेक्शन दे देता है, तो ये इतना ही माप पाएगा। ये जो मीटर है इसमें ये I करंट आते क्या होता है, ये पूरा डिफ्लेक्शन दे देता है, यानी पूरी रीडिंग दे देता है, सुई पूरी घूम जाती है इसकी, तो सुई पूरी घुमाने के लिए इतनी करंट चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसको कितनी करंट मिल रही होगी, IG। तो इस I में से यहाँ कितनी गई, IG, क्योंकि IG जाता है, जो गैल्वेनोमीटर है ये पूरा डेविएट हो जाएगा, पूरी सुई घूम जाएगी जितनी घूम सकती है। तो यहाँ तो IG गई, तो यहाँ कितना जाएगा, I माइनस है IG, और ये हमारा जो शंट लगाया हुआ था वो। अब कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस में, आपको नॉर्मल करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले लगाने हैं, I इंटू में IG और ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का, क्योंकि दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन थे, यहाँ IR यहाँ का IR इक्वल होने चाहिए, ये मैंने इक्वल रख दिए। अब इसमें से जो आपको दे रखा है वो रख लो, क्या क्या दिया हुआ है, IG आपको पता है, हाँ जी, G आपको पता है, आपको IG पता है और S पता है, I निकालना है, बस यहाँ तक पहुँच जाओ, सोल्व करके इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर मिल जाएगा, कुछ है ही नहीं। यानी सिर्फ इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपको मेन जो
फंडा होता है पहले कॉम्बिनेशन का कि पोटेंशियल सेम रहेगा, इनका पोटेंशियल और इसके सिरे पे पोटेंशियल, तो इसके एंड पे पोटेंशियल आई इंटू में आर, इसके एंड पे पोटेंशियल इसका आई इंटू में आर, गैलोमीटर से करंट कितनी है आई जी इंटू में जी, और यहाँ एस इंटू में आई माइनस आई जी, ये कर दिया। तो आपका पोटेंशियल इक्वल कर दिया, इक्वल करते आगे सोल्व कर ही दोगे, आंसर आ जाएगा।